दोस्तों नमस्कार। मैं ट्रस्टी ऑल इंडिया चेयरमैन विनय बिहारी। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, ऑल इंडिया वर्किंग है। और आज आए हुए हैं हमारे मिलने वाले मित्र हैं श्याम सुंदरी, उन्हीं की वाइफ है मिसेज। और इनकी समस्या 12 साल पहले इनके साथ हुई है फ्रॉडगिरी। और शिकार सिर्फ मैडम नहीं है, इनके साथ में और भी मैडम है और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या मामला है आपका? सर, हमारा मामला ये है कि 2012 में हमने एक प्लॉट लिया था 50 गज का लोनी के अंदर। तो हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने पहले लिया था, उसके बाद उन्होंने हमें दिलवाया और भी 1-2 लोगों को दिलाया और हमने उसके बाद अपने 2-3 जानकारों को दिलवा दिया। तो हमें जब हमसे टोकन मनी ले गया, शुरू में स्टार्टिंग हमारी बुकिंग हुई 5,000 में, किस्तों में वो प्लॉट था 4,000 रुपये गज के हिसाब से 2 लाख का 50 गज वो प्लॉट हमें बताया गया था। और उसके जो जिनसे वो जो डीलर का काम कर रहे थे वो आस मोहम्मद और उनका बेटा तनवीर आलम उर्फ बंटी। तो ये दोनों थे, इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा था खजूरी पुस्ता पे। और हम लोगों को मेरे को प्लॉट दिखाया इन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मुझे घर मिल जाएगा। 5,000 रुपये दे के मैंने जगह बुक किया। उसके बाद ये किस्तों में मेरे घर से आकर के पैसे लेते गए, कभी आपके और आपके फ्रेंडों के यहाँ से हाँ, उनके यहाँ से भी जाते रहे, उनके घरों पे जाके किसी से 5,000 10,000 ऐसे लाते थे और उनको एक रसीद दे के आते थे पैसा काटने की। और एक कार्ड के ऊपर एंट्री करके आते थे जो इन्होंने EMI कार्ड बना रखा था। उसके बाद में मेरे 2 लाख रुपया लगभग इनके पास चला गया था, 1,70 चला गया था, 30,000 रुपया देना था। तो फिर मैंने इनको बोला मेरी रजिस्ट्री करोगे तो मैं उस दिन पैसा दूंगी। तो इन्होंने जिस दिन मेरी रजिस्ट्री करनी थी तो सुबह से लेके शाम तक तो हमें कोर्ट में बिठा के रखा। और उस दिन मैं थी, मेरी रजिस्ट्री होनी थी और मेरे जैसे पता नहीं, मैं जानती भी नहीं उन लोगों को, कम से कम नहीं भी तो दर्जनों केस रजिस्ट्री के लिए इसने वेट करा रखे थे तनवीर आलम ने सुबह से गाजियाबाद कोर्ट के अंदर। और मेरे पति मेरे साथ थे, उनके एक मित्र भी साथ थे, 2 गवाह इन्होंने हमें कहा था लेके आना। और सर उसके बाद में सारा दिन वेट करवाने के बाद शाम के टाइम 4:30 बजे के करीब लोग हबड़ दबड़ में बड़ी अफरा तफरी में हमें अंदर लेके गए। सारी पार्टीज को फटाफट फोटो वगैरह फिंगरप्रिंट वगैरह सब कराए और इन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। 1 हफ्ते बाद जाके मैं उस कैबिन से, जो वकील का कैबिन था, उसमें जाकर अपने पेपर लेकर आई। तो उसके बाद में देखा वो रजिस्ट्री के अंदर प्लॉट नंबर नहीं खोल रखा। ठीक है, और प्लॉट नंबर नहीं खोला तो फिर जब मैंने इधर उधर दिखवाया तो पता चला कि वो जो इसने खसरा नंबर खोल रखा था उसका ये मालिक भी नहीं है। मतलब वो ज़मीन इसके नाम थी ही नहीं आस मोहम्मद के, इसने फर्जीवाड़ा करके झूठ करके और इसने हम मुझ जैसे कई लोगों को झूठी रजिस्ट्री बनवा दी, पैसा खा के बैठ गया। उसके बाद में दोनों बाप बेटा यहाँ से फरार हो गए, खजूरी से ऑफिस भेज बात के। ये लोग कहीं हाथरस के पास में कोई गाँव अलाहपुर चुरसेन गाँव है, वहाँ का ये एक्स प्रधान है। वहाँ पे जाके इसने यहाँ से पैसा लूटपाट करके वहाँ इलेक्शन लड़ा और सुनने में भी आया जीत गया, ये वहाँ का एक्स प्रधान बना। और अब ये बाप बेटा वहीं पे हैं। मुझ जैसे कई लोग हैं जिसका इसने पैसा खा रखा है, पैसा नहीं देता है। फ़ोन पे बात करो तो ये कहता है कि हमारा ही पैसा है, हमारे पैसा है। मैंने इसके खिलाफ, हम 6 लोग थे, हम सब ने मिलके एक छोटी सी एप्लीकेशन, एक तहरीर हमने गाजियाबाद SSP को भी दी थी 2013 में। और ये सारे गड़बड़ हुआ हमारे साथ 2012 में, 11-12 में। तो उस तहरीर के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, नौकरी करें या इसके लिए अलीगढ़ के चक्कर काटते फिरें या पुलिस प्रशासन से गुहार लाते रहे बार बार। कोई एक तहरीर देने के बाद पुलिस ने एक फ़ोन तक नहीं किया कि हाँ तुम्हारी परेशानी क्या है, पूछा तक नहीं। अब बताइए कहाँ जाए हम लोग ऐसे। दोस्तों जैसे इन्होंने मेरे को बताया तो हमने उसको फ़ोन किया, जो मालिक फ़रार है 2012 से अभी तक दिल्ली छोड़ के भाग गया है, जिन्होंने फ्रॉडगिरी किया है, 420 किया है। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई मैं संगठन चलाता हूँ, न्यूज़ चलाता हूँ और फ्लैश करूँगा, मेरे को घुड़की देने लग गया। बाद में जब उसको समझाया तो आ गया लाइन पर। और मैंने बोला भाई मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ, हाथरस अलीगढ़ से आगे पड़ता है, हाथरस यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर दूर है उसका गाँव। मनी भाई तेरे गाँव पर आ रहा हूँ और संगठन के लोग भी चलेंगे और तू छोड़ेंगे नहीं, तू किसी के साथ फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता है। तो इतने में आधे घंटे बाद भी किसी वकील का फ़ोन आया था गाजियाबाद से, उन्हीं का वकील है। खैर उन्होंने मेरा परिचय पूछा और मैंने बताया कि मेरा ये परिचय है और भैया मैं छोड़ूंगा नहीं वकील साहब, क्योंकि किसी का पैसे खा जाना है बहुत ही गलत है। वो भी इन्होंने पेट काट के सपने जोड़े थे कि मैं मकान लूँगी, ज़मीन लूँगी, और इनका सपना तो उससे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये छोटा सा मकान इन्होंने बनाया है, मकान दिखा दीजिए पेट काट के। लेकिन वो जो पैसा 2012 का लेके भाग गया है उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे घर जाऊंगा और इसको न्यूज़ पे फ्लैश करूंगा। तो वकील साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने वार्तालाप मेरे से सही किया परिचय जानने के बाद। बोले आप मीडिया चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, तो इससे बड़ा कोई वो नहीं है, हम लोग भी सबक लेते हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। इंक्वायरी उन्होंने किया था, देखिए सारा सबूत है।
ये गाजियाबाद एसएसपी साहब का लेटर भी है जो इन्होंने दिया हुआ है, और इस पर दिखा रहा है जब इन्होंने दिया था 21/3/2013 को इन्होंने दिया हुआ है। श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थाना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश लोनी। और ये 6 पार्ट, इसके पीछे नाम भी है, नंबर भी है। और जिसका पैसा खाया है श्री राम नारायण सिंह है, श्रीमती शारदा देवी, श्रीमती सुनीता सिंह, श्रीमती नालिनी यादव, श्रीमती सुरती देवी और रविनंदन, तो सभी का पैसे खाया है। और रजिस्ट्री मैडम का देखिए, रजिस्ट्री इसमें प्लॉट नंबर नहीं है। देखिए धोखाधड़ी कितना बड़ा है कि रजिस्ट्री तो हो गया लेकिन इस पर प्लॉट नंबर नहीं है। अब मैडम उस एरिया में गई जिस एरिया में का रजिस्ट्री है, तो वहाँ प्लॉट नंबर नहीं है, तो भैया किस प्लॉट पे अपना अधिकार जमाएंगी। तो इतना बड़ा फ्रॉडगिरी। और ये प्लॉट का मालिक भी नहीं है। ये जो खसरा नंबर 251 दे रखा है, 251, इसका कोई जो मालिक है वो कोई सनातनी भाई है। मैं उससे भी मिल चुकी हूँ। उसने कहा ये आज मोहम्मद 1 नंबर का फ्रॉड है, इसने पता नहीं ऐसे कितने लोगों को फ्रॉडबाजी कर रखा। दोनों बाप बेटा 1 नंबर के ही लोग। कोई बात नहीं है, मेरा सबसे बड़ा हथियार है न्यूज़ है और संगठन है, और हम हर एक हथकंडा अपनाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। जो कानूनी प्रक्रिया है उससे हम गुजरेंगे। ये रसीदें, उसको छोड़ेंगे नहीं। काट काट के मुझे देखिए। ये आपने रजिस्ट्री भी देख ली, और ये टोकन मनी है जो इन्होंने दिया हुआ है मैडम ने 18/4/12 को। देखिए ये नलिनी यादव मेरी बचपन की फ्रेंड है। मेरा इससे इस पैसे के चलते आज मेरा व्यवहार इससे जो है बिगड़ गया कि दीदी तुमने मुझे 20,000 दिया, इन्होंने 40,000 करके दिया है। ठीक है, इस टाइप का सारा मैंने अपनी बहन को इस ये 90,000 करके दिया हुआ है, सारा सबूत है दोस्तों। ये इससे भी रसीदें ले लेकर इसको पैसे देखे, कभी 25,000 लाया, कभी 30,000 लाया। सभी के साथ ऐसी फ्रॉडगिरी किया हुआ है। 6 पार्टी है, हम 6 पार्टियों का इनका डॉक्यूमेंट्स है। और जब मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं बिहार से हूँ, और अगर तुम समझते हो कि बिहारी गांव का किसान होगा और डर जाएगा, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ भाई। मुझे मारना तो मार दिए भाई जान से, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा इनके लिए, ठीक है, निःशुल्क और निस्वार्थ। और तुम किसी से फ्रॉडगिरी कर नहीं सकते हो हमारे होते हुए, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा नंगा कर दूँगा, पूरा न्यूज़ पे दिखाऊंगा, तुम्हें पूरे देश को दिखाऊंगा, तुम्हारे गाँव को दिखाऊंगा। तुम ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते, किसी के पैसे खा के भाग सकते हो। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करूँगा और कार्रवाई भी करूँगा, तुम्हें कोर्ट में घसीटूँगा मैं। और शासनिक और प्रशासनिक जिसकी भी मदद लेने की आवश्यकता पड़े, मदद लेके इनकी मदद करूँगा। क्योंकि अभी तो तुम्हें 6 आदमी का इन्हीं के पास है सबूत कि आपने पैसा खाया है। पता नहीं तुम सैकड़ों आदमी के पैसे खा के बैठे हो, और ऐसे तुम्हें सब लोग बाहर निकल के आएंगे। जैसे मैं इसको फ्लैश करूंगा। ये 6 लोग तो हम वो हैं जो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई थी वहाँ सैकड़ों लोग थे जिनको मैं नहीं जानती, पहचानती नहीं। और वो लोग थे पता नहीं दिल्ली में कहाँ से कौन से आया हुआ था। क्या नाम था जिससे मैंने फ़ोन किया था मालिक से? तनवीर आलम। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास दोस्तों, और साथ में एडवोकेट साहब का भी फ़ोन आया था। मैं एक बार सुना भी देता हूँ थोड़ी आपको, क्योंकि लंबी रिकॉर्डिंग है। तो धमकियाँ तो खैर दोस्तों में रोज़ मिलती है प्रतिदिन, लेकिन देखेंगे ऊपर वाला। ये तनवीर आलम, ये नंबर है क्या? यही है 82 वाला है, यही है। हाँ। हेलो, तनवीर आलम जी से बात हो रही है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। मैं ट्रस्टी बात कर रहा था, ऑल इंडिया चेयरमैन विनय बिहारी, और एक संगठन चलाता हूँ, न्यूज़ चलाता हूँ मैं। ये संगठन है हमारा और न्यूज़ चलाता हूँ मैं, न्यूज़। ये 2012 की घटना है, मेरे घर पे आई हुई है, सुनी। लेकिन कम से कम ये तो मत कहिए कि टॉर्चर मत करो भाई। आप टॉर्चर का कहोगे तो आपका साथ कौन देगा? नहीं, जब आप अपने आप को पागल घोषित कर देंगे भाई साहब। नहीं, मेरा भी साथ दे दो आप। ये बात बोलो ना कि मेरा भी साथ दो बिहारी जी, तो मैं साथ दूंगा ना भाई जी, मैं साथ दूंगा। आप बताइए कब मैं दूंगा, कब मुलाकात करेंगे आप? हम मुलाकात करेंगे, अरे जब पाओगे आप, जब मुलाकात कर लेंगे। ये कोरोना का मामला थोड़ा ढीला हो जाने दो। तो एक काम कीजिए, वहाँ पे घर पे आएंगे, ठीक है, हमारी पूरी टीम आएगी। और हाँ बताइए, मैं ऑन पेपर आपसे मिल लूंगा आपको लेकर के, ठीक है? तो ठीक है, हम ना अभी आने से पहले फोन कर देंगे, आप घर पे ही आएंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसलिए सुना रहा हूँ कि अगले ने खुद कमिटमेंट किया कि मैं आपके घर पे आऊँगा, आपके जहाँ बोलोगे वहाँ मिलूंगा। तो आदमी क्या है कि बहुत सारा झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है। अगर आदमी जेन्युइन होता तो सीधा घर पे बुलाता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं डर है कि भाई मैं पैसे खा के बैठा हूँ और ये लोग कार्रवाई करेंगे, पूरे गाँव को पता लगे कि भाई मैं फ्रॉड आदमी हूँ यहाँ से भाग के। सबसे बड़ी बात देखिए, पैसा लेके और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी जीत गया, तो वो डर है कहीं ना कहीं इस टाइप का। और देखिए एडवोकेट साहब का ही फ़ोन आया है, गाजियाबाद एडवोकेट साहब का ये वाला नंबर है। हेलो जी, बताइए कौन सा बोल रहे हैं? विनय बिहारी बात कर रहा था। क्या? विनय बिहारी जी, बताइए। मैं मोहम्मद अफसर अली एडवोकेट बोल रहा हूँ।
जी वकील साहब बताइए। मैं ये कह रहा था सर, अभी आपने कुछ समय पहले या आज मेरे एक मौके को फोन किया था, तनवीर आलम उर्फ बंटी हाथरस। हाँ सुनीता जी ने कॉल। ठीक है सर। कोर्ट से जमानत होने के बाद ये इनका ट्रायल चल रहा है। फादर जो है वो एक्सपायर हो गए। अब बचा बेटा। अब रही बात पैसों की तो यह है कि अब आप भी बेहतर समझते हैं भाई, आप एनजीओ चला रहे हैं, समझते हैं कि वो तो अब तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो डायरेक्शन देगा, जो भी ऑर्डर करेगा, उसकी कंप्लाइंस करने के लिए वो तैयार रहेंगे। नहीं तो आपके माध्यम से जेल गए थे क्या वो लोग? हाँ जी, वो लोग आपके माध्यम से जेल गए थे? नहीं, इनका मामला नहीं, इनके माध्यम से जेल नहीं गए, इन्होंने कोर्ट में भी नहीं डाला था। एसएसपी के यहाँ इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन अभी इन्होंने दिखाया मेरे को। नहीं, दरअसल में ऐसा है, उसमें जो रोड वाली बात है ना, जो एफआईआर इनके खिलाफ 2 रजिस्टर्ड हुई थी सोनिका सिटी थाने में। हाँ इनका देखिए सुनिए, एक स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं है उसमें, बहुत सारे आदमी हैं। सुनिए वकील साहब, ऐसा है, सुनिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉड गिरी इन्होंने बहुत किया, आप नहीं जानते हैं। अभी मेरा भांजा न्यूज में है, सुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जो है, जैसे घर पे हमने बताया, कैमरे लगा था, भैया तेरे घर पे है, तो धमकी मिली जान से मारने की। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जो है तो वकील साहब ने कुछ नहीं बोला, बस मैं बोला कि वकील साहब मैं छोड़ूंगा नहीं अगर गलत किया तो। ठीक है, सबूत भी हमारे पास में, और इतनी सारी महिलाएं हैं जो बेचारी बाहर के आके सपने इन्होंने सोचा था कि वो आदमी को हम पैसा दे रहे तो हमें ज़मीन मिलेगा, मकान बनाएंगे, और उन्होंने सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है सपनों के साथ में। उसको छोड़ेंगे नहीं हम, उसके घर पे जाएंगे बाकायदा, हम थाने में एप्लीकेशन देकर, और पूरे देश को दिखाएंगे भाई तू चोर आदमी, नंगा करूँगा मैं तुझे। ठीक है, और कोर्ट में भी घसीटूँगा, कोर्ट में आवश्यकता पर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, पैसा लेके छोड़ेंगे हम। क्योंकि तो भाई तेरा मनोबल बढ़ गया ना भाई, ऐसे लोग जो है शांत बैठ गए हैं वहाँ पे जा के 350 किलोमीटर दूर तू भाग गया दिल्ली से, तो तेरा मनोबल बढ़ गया ना कि लोग दिल्ली से यहाँ पे नहीं आ सकते बार बार, लेकिन भाई मैं आऊँगा ना तेल फूक के, लेकिन पैसा लेके जाऊँगा भाई। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।